हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे ही सिडनी में एक आतंकवादी घटना होती है और उस घटना के बाद में बॉन्डी बीच पर यह घटना होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और वो शायद इसी चैनल पर आपको मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो उस घटना के बाद में देखा गया कि जो जयशंकर है, भारत के विदेश मंत्री, वो इजराइल की यात्रा पर जाते हैं। और आज का इस वीडियो का जो मुद्दा है वो यही है कि आखिर जो जयशंकर है वो इजराइल जाते क्यों हैं इतनी जल्दी। ऐसे अटैक होता है, नेक्स्ट डे वो इजराइल जाते हैं। इजराइल जाने के पीछे क्या कारण है, आज उन्हीं की पड़ताल करेंगे। आइए देखते हैं मामला क्या है। सिडनी आतंकी हमला क्या हुआ और उसका असर क्या हुआ। हमले का विवरण। पाकिस्तानी पिता पुत्र ने किया हमला। हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम, जिनके संबंध इस्लामिक स्टेट से थे। यानी कि ये दो पिता पुत्र थे, पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं। अब देश वगैरह मैटर करता नहीं है, विचारधारा। मैं मानता हूं देखो, नहीं तो इंसान मैटर करता है, ना ही देश मैटर करता है, मैटर करती है विचारधारा। यानी कि वो किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन विचारधारा है। हिंदू है, हिंदू विचारधारा है। वो यहूदी है, यहूदी विचारधारा है। वो इस्लाम को मानने वाले, इस्लामिक विचारधारा है। वो किस उसका जो बेस है, यानी कि जो धर्म है, हमारे विचार का मूल है, वो किसको मानते हैं, उस विचारधारा। ये बाउंड्री लेस है, याद रखना। क्योंकि व्यक्ति हर देश, हर जो धर्म का व्यक्ति हर देश और दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो किसको मानते हैं, यानी कि उनकी जो मौलिक विचारधारा क्या है। मैं विचारधारा की बात करता हूं, मैं व्यक्ति और देश और बाउंड्री की बात ही नहीं करता, और ना ही होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये हमने नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि वो पाकिस्तान के हैं, ठीक है, लेकिन है कौन वो, ये ज्यादा याद रखना है। साजिद अकरम और नवीद अकरम, यानी कि दोनों के दोनों इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। ये हमला करते हैं जिसमें 15 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है, और बहुत ज्यादा लोग जो होंगे वो घायल हुए हैं। हमलावरों ने सिडनी के एक बीच पर जो हनुका है वो त्योहार मना रहे थे, और हनुका त्योहार बहुत 2000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। और उसके बाद वो पिता पुत्र आते हैं और वो उन पर ताबड़तोड़ जो हमला है वो करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये पाकिस्तान के हैं। इजराइल और पाकिस्तान का मैप में देखोगे तो दूरी भी जो है वो कितनी है। और उसके बाद इजराइल ने कोई पाकिस्तान पर अटैक भी नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तानी मूल के जो दोनों लोग हैं, इनका अटैक करने का कारण क्या, विचारधारा है। समझ गया मेरी बात। तो ये उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फिलिस्तीन की जो विचारधारा है वही विचारधारा इन दोनों व्यक्तियों की है, वही विचारधारा सऊदी अरब की है। तो विचारधारा मैटर करती है। हमलावरों के पास स्वचालित बंदूकें, आईईडी, ये सब कुछ मिलता है। उसके बाद देखिए, भारत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आती है। भारत ने बढ़ाई सुरक्षा। भारत ने अपने यहूदी प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। विदेश मंत्री ने इजराइल का दौरा किया है। ऑस्ट्रेलिया कड़े करेगा कानून, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि भाई हम कड़े कानून करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया कितना भी कड़ा कानून अभी कर ले, लेकिन जितने भी अभी ये पश्चिम देश हैं, ये अभी उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जिसकी आवश्यकता है। जिस तरीका की ये आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को कंटेन करने की आवश्यकता इतनी ज्यादा है। आप इसका यूरोप में देखिए, यूरोप के अंदर बताया जा रहा है कि भाई जो न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है उसको पोस्टपोन कर दिया है, जो क्रिसमस है उसके जो सेलिब्रेशन है उनको पोस्टपोन कर दिया है, कि पता नहीं कौन आकर के बंदूक चला दे, कौन आकर के ट्रक चढ़ा दे। इस तरीका से पूरे यूरोप के अंदर, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, जहां पर भी, यानी यूके तो खैर पूरे तरीका से है, अमेरिका के अंदर शायद ये प्रतिबंध नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आप बताइए कि ये है या नहीं है। पाकिस्तान का सूचना युद्ध। पाकिस्तान इस मामले को 2 अफगानों पर मरने का और खुद को मीडिया आतंकवाद का शिकार बता रहा है। पाकिस्तान की भी आई है, लेकिन पाकिस्तान की जो जो उनके नेता हैं, उन्होंने जो पोस्ट लिखी है, आप उन्हें पढ़ेंगे तो उनमें कहीं पे भी ना तो इजराइल का जिक्र है, ना यहूदियों का जिक्र है, बल्कि यहूदी मारे गए हैं। मारने वाले कौन है, वो मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन जो मारे गए हैं उनका जिक्र ही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जो हताहत हुए हैं, अरे भाई लिख दो ना सीधी कि भाई यहूदियों को मारा गया है, हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसा करने से इनकी जान के लालक बेले पड़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हो या फिर कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, वहां पर अगर आपने कोई भी इस तरीका की बात बोली, क्योंकि चूरन तो तुमने अलग चटाया हुआ है, यहूदियों की अगर बात बोली तो फिर आप फंस जाएंगे। समझ गए। तो वहां के जो लीडर हैं वो यहूदियों को तो बिल्कुल भी बोल नहीं सकते एक बार को भी कि भाई यहूदियों के साथ ये गलत हुआ है। इस्लाम का बेशक नाम ना ले, फिर भी उनकी जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वो आपको उनके पोस्ट जो है आम नागरिक भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप सोचिए, ठीक है, नेता और उनका तो छोड़िए आप। ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले और भारत पर उसके प्रभाव का गहन विश्लेषण। सिडनी में आतंक का नया नंगा नाच, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई इतने सारे लोग जो है वो अपना त्योहार मना रहे थे और उन पर अटैक किया गया, और उसके बाद वहां 15 से ज्यादा लोग जो अपनी जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई। पिता पुत्र हैं इनके, ये 50 वर्ष के हैं, इनका नाम है साजिद अकरम, और इनके पुत्र जो है वो है 24 साल के हैं। ये तो पाकिस्तान से गए थे, लेकिन इनका जन्म वहीं पर हुआ है। और ये वही याद दिलाता है जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी मूल का था, लेकिन उसका जन्म अमेरिका के अंदर हुआ था। वो एक इतनी अच्छी सोसाइटी में पला बड़ा हुआ, लेकिन जो मैंने बताया ना कि जो धर्म है, जो मजहब है, ये हमारे जीवन का मूल होता है। लेकिन हम कितनी भी कूल बात बाहर आकर के करें कि सेकुलर हो, ये हो, लेकिन ये होता नहीं है।
प्रैक्टिकली में हो नहीं पाता है, क्योंकि जीवन का आधार धर्म है। समझ गए मेरी बात? अब हमें धर्म क्या सिखाता है, ये है सारा मैटर करेगा। अगर धर्म कह रहा है कि भाई आपका जो मोरल वैल्यूज है वहीं से तो डेवलप होंगी ना, तो अगर आपका जो धर्म है, आपका जो समाज है, आपके जो शिक्षा है, आपकी माता पिता है, अगर वो आपको इस तरीके की शिक्षा देंगे जैसे साजिद साहब दे रहे हैं, तो फिर पुत्र नवेदी अक्रमी होगा। समझ गया? और साजिद साहब को कहां से मिली होगी? उनके पिता से मिली होगी, उनके पिता को कहीं और से मिली होगी। तो आती कहां से है? मूल मैंने आपको बता दिया, वो है धर्म। यानी कि हमारी जो मूल है, हमारा जो जीवन का आधार है, वो धर्म है, कुछ मजहब है और पंथ भी है। समझ गए आप मेरी बात? अब देखिए, एक आम नागरिक नहीं, प्रशिक्षित हत्यारे, यानी कि बताया जाता था कि ये जो है नावेद जो है, ये आईएसआई के संपर्क में था। इस पर पहले लगभग 2018 के आसपास इस पर जो कार्रवाई भी की गई थी, फिर इसको छोड़ दिया गया था कि भी ठीक है कोई बात नहीं है। ये उन्हें ऐसा उम्मीद थी कि भाई ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑस्ट्रेलिया का जन्म है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ओपन सोसाइटी है उनका असर इस पर आया होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो सोसाइटी का जो असर है वो हमारे क्या है, ऊपर होता, गले से ऊपर, लेकिन अंतरात्मा में जो बैठा होता है वो हमारे परिवार और हमारे धर्म की शिक्षाएं होती हैं। समझ गया? अब देखिए, गाड़ी से 6 घातक बंदूकें, यानी कि बताई जा रही कि जब ये पकड़े गए तो गाड़ी से भी जो है बंदूकें मिली, और ये बंदूकें जो थी ये और बड़ा जो हमले की ओर इशारा करती है। ऑस्ट्रेलिया की नींद टूटी, एक बड़ी इंटेलिजेंस विफलता। बताया जा रहा है कि भाई अगर पहले से आपको पता थी तो इनको पहले ही डिटेन करना चाहिए था, और जब 2018 में ये पकड़ा गया था तो उसी समय पर इन पर और ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब मेरा मानना यह है कि अभी भी ये देश जो है उस तरीका की लेवल पर जाकर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये भविष्य में होगा जरूर, पूरा विश्व जागेगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें ज्यादा कार्रवाई होगी नहीं। हाँ, थोड़ी सी इंटेलिजेंस बढ़ा देंगे और ये काम होता रहेगा। याद रखना, यहूदियों के प्रति जो जिस लेवल पर जो है पूरी दुनिया, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जिस तरह की नफरत आपको देखने के लिए मिलती है, जबकि सबसे ज्यादा सताए हुए हैं यहूदी। समझ गए? लेकिन उनकी इतिहास इस तरीका का है कि उनको जो है आज भी जो है सताया जा रहा है। जो लोग इंसानियत की बात करते हैं वो इन्हें इंसान नहीं समझते। समझ गए मेरी बात? भविष्य की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया के आवर्जन और बंदूक कानूनों में होंगे बड़े बदलाव। कठोर आवर्जन बताया कि भाई ये वो करने वाले हैं, लेकिन सारा जो मकसद है वो मैं आपको बताना चाहता था ये वाला, कि डॉक्टर एस जयशंकर, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी पहले वो चर्चा कर चुका हूं मैं कि जितनी भी ये घटना हुई है उसके पीछे कारण क्या है, वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर मैंने किसी और चैनल पर डाला होगा तो वो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप देख लेंगे। देखो, अब क्या है कि आतंक के बीच ये जो कूटनीतिक संबंध जो हमारे स्थापित है किसके साथ, इजराइल के साथ, भारत की दौरा वहां पर हुआ है। भारत के विदेश मंत्री यहाँ का दौरा यहूदियों पर हुए हमले के तुरंत बाद हुआ है, और यह आश्वासन देने के लिए शायद कि हमारे यहाँ पर जो यहूदी हैं वो अच्छे हैं, और दूसरा हम इजराइल के साथ में कितने जो है हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं, ये संदेश देने के लिए। यह भारत और इजराइल के बीच दीर्घकालिक साझेदारी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रतिबद्धता का भी दर्शाता है। भारत की गूंजती आवाज, जब यूएन में पाकिस्तान को बताया गया आतंकवाद का निर्यातक। मेरा मानना यह है कि अगर हम बाउंड्रीज में बंधे रहेंगे कि भी आपने पाकिस्तान को बोल दिया, तो हम उस चीज की जो उसकी जो गंभीरता है उसको हम बिल्कुल जीरो कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमें किसी देश को, किसी ज्योग्राफी को लेकर के ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान अभी 70 साल पहले उसका जन्म हुआ, पे हिंदू थे पहले, वहां जो हिंदू थे, पाकिस्तान पहले तो आतंकवादी नहीं था। ये तो देखो रिवर्स सोचने की आवश्यकता है। 70 साल पहले 1947 से पहले क्या पाकिस्तान तो एक भाई लैंड है ना, वहां हिंदू थे, तो क्या वो आतंकवादी थे? नहीं थे। लेकिन अब वो आतंकवादी कैसे हो गए, क्या बदलाव हुआ, ये सोचने की बात है। जब तक हमारे जो विश्व के जितने भी लीडर हैं या जो थिंक टैंक हैं, अगर वो जब तक ये नहीं सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या बदल गया, तो क्या बदल गया, जनसांख्यिकी बदल गई, किस विचार, यानी कि वहां की जो विचारधारा है वो बदल गई। विचारधारा बदल के क्या हो गई, इस्लामिक विचारधारा हो गई, और इसी वजह से क्या होता है कि वहां पर जो दहशतगर्दी है उसको बढ़ावा मिला। तो क्या मतलब समझ में आया कि कहीं ना कहीं विचारधारा से दहशतगर्दी लिंक होती है। अब अगर पूरी दुनिया वास्तव में चाहती है कि अगर ये दहशतगर्दी हमें मिटानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विचारधारा पर ही, मूल जो विचार है ना उस विचारधारा पर आपको अटैक करना पड़ेगा, उस विचारधारा को आपको दबाना या उसका इलाज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। अगर आप इसे ज्योग्राफी में बांध देंगे, किसी कह देंगे कि भाई ये देश फलाना देश, ये खित्ता वो खित्ता, नहीं नहीं, आप विचारधारा, ऐसा नहीं पाकिस्तान में सब लोग खराब है, नहीं नहीं, पाकिस्तान में भी लोग रहेंगे ना, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो पोटेंशियल टेररिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि वहां के जो लीडर हैं उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीका से जो डेवलप किया, करिकुलम को, कि वहां के जो मदरसे हैं वहां तो पूरी तरीके से आतंकवादी हैं, वो तो उनको ट्रेनिंग ही आतंकवाद की दी जाती है। इस दुनिया में उनका कुछ नहीं, उनका जन्म ही किसके लिए हुआ है, शहीद होने के लिए। और शहीद होगा कब, कि जो नहीं मानता अल्लाह को उसको जो है जहन्नुम पहुंचाएगा, तब जाकर के वो शहीद माना जाएगा। अब समझिए इसको। तो हमें अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो बाउंड्री से बाहर जाना पड़ेगा। इस तरीका की जो ये बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं और
विचारधारा जो है, मैंने मानना है कि विचारधारा में भाई कितने लोग हैं दुनिया में, उनमें से कितने लोग इस विचारधारा को फॉलो करते हैं। कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं, कुछ लोग हैं जो हिंदू हैं, कुछ लोग हैं यहूदी हैं। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो विचारधारा सबकी अलग अलग है। आप देखो कि उनके जमीन पर कैसे कार्य है, हकीकत क्या है, जमीन पर वो क्या कर रहे हैं, तो उससे तय होने वाला है। कितने से तय नहीं होगा, क्षेत्र से तय नहीं होगा। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उस जो ये घटना है उनकी जो इंटेंसिटी है या जो आने वाले टाइम में ये ना हो, उनकी कोई संभावना हम दोबारा से बना रहे हैं। समझ गए कि एक को दोषी ठहरा दो, फिर बाकी कहीं और हो जाएगा। अफ्रीका में क्या हो रहा है, क्या फिर वो आतंकवादी नहीं है? समझ गए मेरी बात। तो ये नाइजीरिया में क्या हो रहा है, सच्चाई छिपाने की कोशिश, पाकिस्तान की मीडिया टेररिज्म को नया पैंतरा, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन के वारफेयर टैक्टिक्स, तत्काल खंडन। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी अकाउंट्स ने यह फैलाना शुरू कर दिया, हमलावर अफगानिस्तान के थे। और बाद में तो अभी आपको पता होगा कि बाद में कह रहे कि वो हैदराबाद से थे, उनमें से एक व्यक्ति हैदराबाद से है, एक बचा रहा है वो भी बता रहे वो पाकिस्तान से है। जो बचा रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या उसे पहले से पता है कि तुम पीछे से आओगे, ताकि एक जो है बचाने वाला भी वही है, मतलब उसी धर्म से आ रहा है, मजहब से, और जो कर रहे हैं वो भी उसी से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और अच्छा आए भी पाकिस्तान से, कुछ बता रहे हो पाकिस्तान से जो जिसने बचाया, कुछ कह रहे हैं अफ्रीका से, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए क्या क्या उनके बीच में क्या कोई संपर्क थे, ये भी जांच का विषय है। ठीक है। विक्टिम कार्ड, पाकिस्तानी मीडिया ने तुरंत जो है कहने लगे कि ये तो अफगानिस्तान के बात, अफगानिस्तान में भी तो इंसान ही रहते हैं ना, पाकिस्तान में भी रहते हैं। मेरा मानना है कि जो इस विचार को फॉलो करते हैं, कि जो मानते हैं कि भाई जो हराम और हलाल जैसी विचारधारा, जो इस विचार को मानते हैं कि अगर तुम हमें नहीं मानते तो तुम्हें हम मनुष्य ही नहीं मानते। समझ गए मेरी बात। जो दूसरे को मनुष्य मानने के तैयार नहीं है क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, ये जो विचारधारा ये खतरनाक है। विक्टिम कार्ड शुरू हो जाता है। लक्ष्य 25 करोड़ लोगों को देश के बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाकर, नहीं करना चाहिए ना, पाकिस्तान को भी बदनाम नहीं करना चाहिए, मेरा मानना यह है। तथ्य बनाम प्रोपोगेंडा, पाकिस्तान का सूचना युद्ध, तथ्य हमलावर पाकिस्तानी मूल के थे, पिता पाकिस्तान, जो मैंने आपको बता दी, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया के हमलों से भारत में बढ़ी सतर्कता, ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के विशेष निशाना बनाया गया और भारत में भी जो है लगभग 4 से 6 हजार यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनके जो प्रतिष्ठान हैं उन पर भी जो है सुरक्षा बल की जो तैनाती हुई। और मेरा मानना है कि जो जयशंकर साहब जो गए हैं वो यही है कि हर किसी स्थिति में हम इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, इसके लिए बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं वो भी लिखिए और अपनी राय रखिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।